हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 11 दिया है सिंपल इंटरेस्ट, जिसके कि क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। और इस वीडियो में 16 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो कि क्वेश्चन नंबर 16 दिया है यानी क्वेश्चन नंबर 16, वो कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 14% पर एनम इज 235.20 रुपीज़। द सम इज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का यह मतलब है कि एक सिंपल इंटरेस्ट है 235 रुपया, सर्टेन सम, जो सम कह रहा है वो प्रिंसिपल को कह रहा है कि कुछ पैसे हैं, उसका 3 साल में 14% की ब्याज की दर से 235.20 रुपये ब्याज होता है। ठीक है, इसका मतलब कि SI दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है और उसका जो टाइम दिया है 3 साल दिया है, और रेट यानी R दिया है 14%। फिर उसमें कह रहा है कि वो सम क्या है। सम क्योंकि प्रिंसिपल को कह रहा है तो यानी कि प्रिंसिपल P इक्वल टू वाट, ये पूछा है। देखिए ठीक, P इक्वल टू हो जाएगा SI इक्वल टू होता है PR/T/100। तो SI इंटू 100 इक्वल टू PR/T, ये हो जाएगा फार्मूला। अब इसमें क्या है कि हमें P की वैल्यू पता करनी है। जब P पता करना होगा तो RT को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस साइड जाने के बाद इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड होगा, यानी कि P इक्वल टू SI इंटू 100/RT, ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे कि P का वैल्यू पता करने के लिए इसमें SI का जो वैल्यू दिया है 235.20 इंटू 100/R यानी कि 14 इंटू T यानी 3, ये दिया है। देखिए 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जो 2 अंक से पहले दशमलव है वो दशमलव कट जाएगा, यानी कि 235.20/14 ये हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 से, ये बन जा रहा है 7840/14, यानी कि इसका जो कि P का वैल्यू होगा प्रिंसिपल वो होगा 560। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज गिवन दैट अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि a sum of money at simple interest amount to be 2240 in 2 year and 2600 in 5 year, the sum is। इसका मतलब यह है कि कोई पैसा है और उसका जो अमाउंट होता है, यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करने के बाद जो अमाउंट होता है 2 ईयर 2 साल में उसका अमाउंट 2240 रुपये हो जाता है, और 5 साल में उतना ही प्रिंसिपल का जो अमाउंट होता है वो 2600 हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो उसका प्रिंसिपल क्या होगा, ये हमें पता करना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखिए 5 साल में इतना हो रहा है, 2 साल में इतना हो रहा है, तो 5 ईयर माइनस 2 ईयर इक्वल टू -2240, ये हो जाएगा 3 ईयर इक्वल टू 360। 3 साल में इतना पैसा आता है, ये इसका ब्याज है। ठीक है, अब ये जो निकला है ये ब्याज हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर क्या हो जाएगा 360/3। फिर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर इक्वल टू 360 इंटू 2/3, ये हो जाएगा। 2 साल का जब निकालेंगे, यहाँ पर 2 साल का दिया है तो 2 साल का या तो 5 साल का निकालने के बाद ही कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब 2 साल का निकाले हैं तो इतना आ रहा है। तो 2 ईयर का इसको यहीं पे काट देते हैं,
240 आ रहा है, यानी कि 2 साल का जो ब्याज लगता है वो 240 रुपये लगता है। अगर 240 रुपये ब्याज इसमें जोड़ने पर 2240 आया है, तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा ये तो पता चल ही सकता है। तो देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू होता है SI प्लस प्रिंसिपल। तो अमाउंट इज इक्वल टू SI जो है 240, अमाउंट की जगह मैं लिख दूंगा 2240 प्लस प्रिंसिपल। 240 को जब इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 2240 माइनस 240, P इक्वल टू 2000। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है वो 2000 है और इस प्रकार से उसके ब्याज दिए गए हैं। इसका प्रिंसिपल ही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 था, सही है। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 18 दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फाइंड SI सिंपल इंटरेस्ट हमें पता करना है ऑन 5600, यानी प्रिंसिपल 5600 दिया है, एट द रेट जो R का मान दिया है 6 होल 2/3%, या इसको ये कह सकते हैं 20/3%, और इसका जो टाइम दिया है T इक्वल टू 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ दिया है और हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो अगर मंथ में दिया हो तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे, और डे में दिया है तो 365 से करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे 9/12, जब 12 से भाग दे देंगे तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो 3/4 साल, ये हो जाएगा इसका टाइम। ठीक है, ये इसका टाइम हो गया। हमें SI पता करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, ये फार्मूला होता है, जहाँ पर कि P का वैल्यू 5600 इंटू R का 20/3 इंटू T का वैल्यू दिया है 3/4। ठीक है, इसको अपान करके अगर नीचे लिखेंगे तो भी 3 और 4 नीचे ही आएगा। इसको मैं डायरेक्टली क्या करूँगा कि यहाँ 3 इंटू यहाँ पर 4 कर दूँगा, और बाई 100 होता है फार्मूले में, तो इसको मैं लिख दूँगा। ठीक, अब इस प्रकार से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा ये 3 से ये 3 कट जाएगा, $280। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 280 रुपये। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 19वां दिया है, ये कह रहा है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹2000 अर्न इन 18 मंथ्स एट द रेट 6% पर एनम। इसका मतलब ये है कि 2000 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो 18 महीने में 6% की दर से उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। प्रिंसिपल दिया है 2000 और टाइम दिया है 18 मंथ्स, तो इसको हम ये कहेंगे कि 18/12, ये ईयर हो गया, ईयर में कन्वर्ट कर दिए। और क्या दिया है 6% पर एनम, यानी कि जो कि रेट दिया है 6% दिया है। देखिए PRT का पता चल गया तो हम SI पता कर सकते हैं आराम से, क्योंकि SI इक्वल टू PRT/100, ये होता है फार्मूला, जहाँ पर P का वैल्यू 2000 इंटू R का 6 इंटू T का 3/2 दिया है बाई 100। ठीक है, ये हो जाएगा SI का वैल्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया है लास्ट वाला, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम विल थ्रीस ऑफ इट, यानी कि कितने सालों में कोई सम है यानी संख्या है जो कि अपना 3 गुना हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सबसे पहली बात इसमें टाइम पूछ रहा है, रेट दिया है 10% प्रति साल, और कह रहा है कि उसका जो कि सम है वो उसका जो कि अमाउंट आएगा
अमाउंट वो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए लेट प्रिंसिपल बी एक्स। अगर प्रिंसिपल एक्स है तो अमाउंट 3x हो जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब अमाउंट 3x हो जा रहा है तो a इक्वल टू क्या होता है, p प्लस एस आई। तो एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, p को इस साइड ट्रांसफर करेंगे यानी a माइनस पी। तो एस आई इक्वल टू a का वैल्यू है 3x माइनस p का वैल्यू है x। एस आई इक्वल टू 2x, यानी सिंपल इंटरेस्ट तो 2x हो जाएगा। और हमें t पता करना है, तो देखिए एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो जबकि t का वैल्यू पता करेंगे तो एस आई और 100 मल्टीप्लाई कर देगा और पी आर नीचे आ जाएगा, यानी कि t इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई पी आर। टी इक्वल टू एस आई का वैल्यू जो है 2x है, 2x इंटू 100 बाई p को x माने हैं और r 10 दिया है। x से x कैंसिल हो जाएगा, 10 10 जा 2 इंटू 10 यानी कि t इक्वल टू 20 ईयर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।